See, in subsidiary books, for cash transaction, we prepare what? Cash book. Right? For cash transaction, what we prepare? Cash book. But for credit transaction, अब credit transaction के लिए आपके पास परचेज बुक है, सेल्स बुक है, राइट, रिटर्न्स बुक है, मींस परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, अगर कुछ भी रिटर्न्स हुआ है। सो देखो अभी क्या बोल रहा है बेटा, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, क्वेश्चन देखो ये, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द प्रॉपर सब्सिडियरी बुक्स। ठीक है, तो सिर्फ बताना कौन से बुक में आएगा। ठीक है, चलो 2014 Jan 1 bought goods from दास, गुड्स बॉट किया, बॉट मतलब परचेज, बॉट गुड्स फ्रॉम दास, कौन से बुक में आएगा ये? बॉट गुड्स फ्रॉम दास, बोलो विच बुक? यस, सिंपल, परचेज बुक, यस, वेरी गुड बेटा। सो बॉट गुड्स फ्रॉम दास कौन से बुक में आएगा बेटा? परचेज बुक में। और हमेशा याद रखना, परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करना है आपको? परचेज बुक में क्या रिकॉर्ड करना है बेटा? क्रेडिट परचेज। व्हाट यू हैव टू रिकॉर्ड? क्रेडिट परचेज ऑफ व्हाट? गुड्स। सिंपल, परचेज बुक में आपको क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करना है, किसका? गुड्स का, असेट का नहीं, समझा? असेट का क्रेडिट परचेज नहीं, गुड्स का क्रेडिट परचेज यू हैव टू रिकॉर्ड इन विच बुक? परचेज बुक। गुड्स का क्रेडिट सेल यू हैव टू रिकॉर्ड इन सेल्स बुक, बराबर है। और अगर उसी का रिटर्न होगा तो रिटर्न बुक में, दैट्स इट, रिमेंबर इट। तो देखो, बॉट गुड्स फ्रॉम दास, ये आपका परचेज बुक, यस, वेरी गुड, वेल डन पात्मी, वेल डन पूर्वी, परचेज बुक। सोल्ड गुड्स टू सेन, ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यस, तो ये कौन से बुक में? परफेक्ट, सेल्स बुक, वेरी गुड, तो सेल्स बुक, राइट, यस, वेरी गुड प्राथमी, वेल डन गौरव, परफेक्ट। सोल्ड गुड्स टू रमेश, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, यस, सेल्स बुक, बराबर है, यस, परफेक्ट परफेक्ट। बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश, कौन सा बुक? यस, परचेज, करेक्ट, वेल डन गौरव, यस, वेरी गुड प्राथमी, परफेक्ट परफेक्ट बेटा, वेल डन पूर्वी, परफेक्ट। सो बॉट गुड्स फ्रॉम सुरेश आपका कौन से बुक में आएगा? बॉट है तो मतलब परचेज, ठीक है, तो बता दे जाना फटाफट। अभी देखो क्या बोल रहा है, रिसीव गुड्स फ्रॉम, रिसीव गुड्स रिटर्न बाय सेन, रिसीव गुड्स रिटर्न बाय सेन, तो देखने का सेन को आपने क्या किया था बेटा? सेल किया था ना, अब उसने रिटर्न कर दिया, सो विच रिटर्न इज दिस? सेल्स रिटर्न, यस, ऐसा, सेल्स रिटर्न, परफेक्ट, यस, वेल डन प्राथमी, वेल डन पूर्वी, परफेक्ट, सेल्स रिटर्न, यस, वेरी गुड गौरव। नाउ परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, सिंपल, परचेज बुक, ठीक है। रिटर्न गुड्स टू सुरेश, रिटर्न गुड्स टू सुरेश, बेटा अभी रिटर्न गुड्स टू सुरेश किधर आना चाहिए? सुरेश से क्या किया था आपने? देख लेने का, सुरेश किधर है? ये रहा, सुरेश से आपने परचेज किया था, अभी रिटर्न किया, परचेज रिटर्न, यस, परफेक्ट, सो पीआर, परचेज रिटर्न बुक, यस, वेल डन प्राथमी, वेल डन बालकृष्ण, परफेक्ट, यस, वेरी गुड पूर्वी, यस, वेल डन गौरव। नाउ नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू रॉय, सेल्स बुक, रॉय रिटर्न अस गुड्स, तो रॉय ने रिटर्न कर दिया, मतलब सेल्स रिटर्न, बराबर है कि नहीं? अरे भाई रॉय को सेल किया था, बाद में उसने रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न। सोल्ड गुड्स टू राम, सेल्स बुक में आ जाएगा। देखो पार्टी का नाम दिया है, व्हाट डज इट मीन? इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, रिमेंबर इट, पार्टी का नाम दिया है मतलब क्या हुआ बेटा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देन बॉट गुड्स फ्रॉम नरेश, तो ये आपका परचेज बुक हो गया, बॉट मतलब परचेज बुक। रिटर्न गुड्स टू नरेश, अभी आपने परचेज किया था, अब रिटर्न कर दिया, रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न, यस, परफेक्ट, यस, वेरी गुड आदमी, वेल डन बालकृष्ण, परफेक्ट है, परचेज रिटर्न। देन सोल्ड गुड्स टू भटनागर, तो ये हो गया आपका सेल्स बुक। बॉट गुड्स फ्रॉम खज्जू, राइट है, बॉट गुड्स है मतलब परचेज, करेक्ट। सोल्ड गुड्स टू धीरेन, सेल्स। भटनागर रिटर्न्ड अस गुड्स, भटनागर ने क्या किया? आपने को रिटर्न कर दिया, तो भटनागर को क्या किया था आपने? सेल किया था ना बेटा, सेल किया था, अब उसने रिटर्न कर दिया, तो सेल्स रिटर्न, परफेक्ट, यस, वेरी गुड पूर्वी, वेल डन बालकृष्ण। देन व्हाट इज गिवन? धीरेन रिटर्न,
अस गुड्स, अभी धीरेन ने क्या किया, रिटर्न कर दिया, ठीक है। अभी धीरेन ने रिटर्न किया, धीरेन को क्या किया था आपने, जरा देखो, धीरेन को आपने किया था सोल्ड, अब उसने कर दिया रिटर्न, तो कौन सा रिटर्न, बराबर है। और भाई धीरेन को सोल्ड किया था, अब उसने रिटर्न किया तो सेल्स रिटर्न, रिटर्न गुड्स टू काजू, राइट है, रिटर्न गुड्स। अभी काजू को क्या किया था, काजू को, काजू से आपने परचेज किया था, आपने परचेज किया था, अब रिटर्न हो गया, तो रिटर्न हो गया मतलब कौन सा रिटर्न हो गया, परचेज रिटर्न, बराबर है। यस यस, वेरी गुड अबीर, परफेक्ट, वेल डन प्राथमी, परफेक्ट, वेल डन पूर्वी, वेल डन बालकृष्ण, यस, ठीक है। तो याद रखना, सो रिटर्न गुड्स टू काजू, तो देखो इधर काजू से क्या किया था आपने, बॉट किया था ना, गुड्स बॉट किया है ना, ये दिख रहा है, बॉट गुड्स फ्रॉम काजू, तो बॉट किया था मतलब परचेज किया था, अब क्या किया 31st को आपने रिटर्न कर दिया, तो दिस इज व्हाट, परचेज रिटर्न, सिंपल, ठीक है, मालूम पड़ा, दिस इज व्हाट परचेज रिटर्न। तो ये आपका पूरा ट्रांजेक्शन आपने देख लिया कि कौन कौन से बुक में जाएगा, तो अपने को परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बुक बनाना है, ठीक है। तो फॉर्मेट अरेंज कर देते और जो भी परचेज बुक से रिलेटेड, सेल्स बुक से रिलेटेड, वो सब हम लोग पुट करते जाते हैं, ठीक है। जो जिस बुक से रिलेटेड है उसको उधर दिखा देंगे, सब तो देख ही लिया, राइट। तो याद रखना, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आएगा, क्या आएगा, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, नॉर्मल सी बात है, और अगर उनका रिटर्न है तो रिटर्न बुक में आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो चलो, तो फॉर्मेट वाइज अपने को अरेंज करना है, तो फॉर्मेट सबसे मेन है, चलो फॉर्मेट बना लेते हैं, और उसके हिसाब से परचेज बुक का परचेज बुक में, सेल्स बुक का सेल्स बुक में, रिटर्न बुक का रिटर्न बुक में, रिटर्न बुक मतलब परचेज रिटर्न का है तो परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न का है तो सेल्स रिटर्न। चलो लेट्स स्टार्ट फॉर्मेट के साथ। अभी क्या करना है अपने को, डायरेक्टली फॉर्मेट, तो फॉर्मेट में परचेज बुक का फॉर्मेट क्या है, सिंपल है, देखो परचेज बुक का फॉर्मेट बनाने के लिए डेट का कॉलम, नेम, परचेज किससे करते हो, सप्लायर से, तो नेम ऑफ सप्लायर, परचेज करेगा तो इन होगा, तो इनवर्ड इनवॉइस नंबर आ जाएगा, वैसे रहता नहीं है, ये दिया नहीं रहता नॉर्मली, तो ये ब्लैंक ही जाता है, जब देगा तो दिखा देना। और भाई एलएफ तो आएगा ही, क्योंकि जर्नल का ही सब डिवाइडेड पार्ट है सब्सिडरी बुक्स, सब्सिडरी बुक इज व्हाट, सब डिवाइडेड पार्ट ऑफ जर्नल, तो एलएफ आ जाएगा और अमाउंट इन रुपीज। अब सेल्स बुक का फॉर्मेट कैसा रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, डेट, सिर्फ इधर क्या आएगा, सेल किसको करोगे आप, कस्टमर को, तो नेम ऑफ कस्टमर, और सेल करेगा तो आउट होगा, आउटवर्ड, तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर लगे, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर लगेगा, इधर आ जाएगा। देन वही एलएफ और अमाउंट इन रुपीज। फिर परचेज रिटर्न बुक में क्या हो जाएगा, सेम डेट, नेम, अब रिटर्न किसको करोगे, सप्लायर को ही करोगे ना, तो नेम ऑफ सप्लायर, और परचेज रिटर्न बुक में क्या होता है बेटा, डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट बनेगा, याद रखना डेबिट नोट, ठीक है। डेबिट नोट याद रखने का परचेज रिटर्न से रिलेटेड, क्योंकि डेबिट मतलब क्या, देखो आप परचेज किससे करते हो, सप्लायर से, सप्लायर का कौन सा बैलेंस होता है, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, क्रेडिटर का होता है क्रेडिट बैलेंस, बराबर है, क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस, क्रेडिट, तो अगर आपने उसको रिटर्न कर दिया तो डेबिट करना पड़ता है, दैट्स इट, रिटर्न करेगा तो डेबिट कर दोगे, सप्लायर कम कर दोगे, सप्लायर का अकाउंट कम कर दोगे, सप्लायर मतलब क्रेडिटर का अकाउंट कम कर दोगे तो डेबिट हो जाएगा, दैट्स इट। सो डेबिट नोट नंबर आएगा, एलएफ और रुपीस, और सेम सेल्स रिटर्न बुक में सिर्फ क्या आएगा, सेल्स रिटर्न बुक में इधर आ जाएगा सेल, देखो सेल्स रिटर्न मतलब जिसको आपने सेल किया था उसने रिटर्न किया, तो वो कौन है, सामने वाला कस्टमर, नेम ऑफ कस्टमर आ जाएगा, और परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट नंबर, तो सेल्स रिटर्न में क्रेडिट नोट नंबर, एलएफ और रुपीस। अब क्रेडिट नोट नंबर मतलब क्यों, अभी देखो सामने वाला कौन है, अपना डेटर, डेटर का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, लेकिन अगर वो रिटर्न कर देगा तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, सो अकाउंट उसका हो जाता है क्रेडिट, तो क्रेडिट नोट, राइट। तो याद रखना ये पूरा अपना फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट अरेंज कर देने का, एक बार फॉर्मेट अरेंज हो गया तो फिर सब सिंपल, फिर उसके बाद डायरेक्टली आप दिखाते जाओ, ठीक है, जो जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। तो आ जाओ। अच्छा, सब में अपना कॉमन क्या रहेगा बेटा, वही ईयर 2014, ईयर 2014, ये सब में कॉमन हो जाएगा, ईयर 2014, ईयर 2014 एंड ईयर 2014, ठीक है।
चलो अभी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली देखो सॉल्व करते टाइम पे आपके पास टू अल्टरनेटिव्स आर देयर। या तो आप क्या करो, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप करो, बॉट गुड्स फ्रॉम दास तो परचेज बुक में दिखाओ, फिर सोल्ड का सेल्स बुक में दिखाओ, ऐसे कर सकते हो। एक अल्टरनेटिव डायरेक्टली जो आएगा वैसे पुट करने का। या फिर दूसरा अल्टरनेटिव है, पहले परचेज बुक के जितने आइटम है सब एक साथ कर दो, फिर सेल्स बुक के करो, फिर परचेज रिटर्न के, फिर सेल्स रिटर्न के, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक साथ पहले बुक खत्म कर लेते हैं, राइट है। या फिर आपके पास क्या बोला, दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले क्या किया, बॉट गुड्स फ्रॉम दास तो परचेज बुक में डाल दो, सोल्ड वाला फिर सेल्स बुक में आ जाओ, फिर ऐसे ही जो भी आएगा वो दिखाते जाने का, ठीक है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, पहले परचेज बुक पूरा कंप्लीट कर लो, फिर सेल्स बुक कर लो, आपके पास चॉइस है, जैसा करना है कर सकते हो। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक एक बुक कंप्लीट करते हैं परचेज बुक से रिलेटेड। तो परचेज बुक से रिलेटेड आपके पास पहला आइटम बॉट गुड्स फ्रॉम दास 1000, तो आ जाओ जनवरी 1, तो आ जाओ जैन 1। अच्छा बॉट किया है गुड्स फ्रॉम दास, परचेज बुक में आएगा, कौन है, पार्टी, पार्टी कौन है, सप्लायर कौन है, दास, उधर दिखा दिया दास। अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है 1000, दैट्स इट, बस, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, पूरा परचेज जितना भी परचेज है आपका, क्रेडिट परचेज एक साथ पहले कर लेते। चलो आपके पास दो दो ऑप्शन है बोला ना, या तो पूरा परचेज एक साथ कर लो या लाइन बाय लाइन करते जाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चलो फिर और किधर है परचेज, जरा देखो, ये डन हो गया, फिर परचेज इधर है, व्हाट्स गुड्स फ्रॉम सुरेश, दैट इज फॉर 200, तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। फिर सुरेश का हमको दिखाना है परचेज बुक में, उसके बाद सुरेश के बाद अपना है श्याम 600 का, दिख रहा है परचेज जनवरी 9, ये है। फिर उसके बाद आपका परचेज किधर है, परचेज ये रहा और गुड्स फ्रॉम नरेश, दैट इज 650, नरेश से आपने परचेज किया है 650 का जनवरी 15। फिर आपके पास परचेज किधर है, ये रहा बॉट गुड्स फ्रॉम काटजू, राइट है 850 का, बराबर है 850, और है परचेज, बस इतना परचेज है। यस यस बालकृष्ण, वेरी गुड। तो चलो दिखा देता सब स्टेप बाय स्टेप। तो पहला तो जैन 1 दास हो गया, सेकंड है आपका जैन 5, जैन 5 में कौन था, सुरेश, पार्टी कौन थी अपनी, सप्लायर कौन था, सुरेश, कितने का, अमाउंट है 200, बराबर है। देन जैन 5 के बाद है जैन 9, अभी जैन 9 में क्या है बेटा, श्याम, सप्लायर कौन था अपना, श्याम, किससे परचेज किया था, श्याम से, अमाउंट था 600, अमाउंट इज 600। देन श्याम के बाद क्या बेटा, जैन 9 के बाद जैन 15, नरेश, बराबर है, कितना है बेटा 650, बराबर। चलो नरेश के बाद अपना क्या है, जैन 15 के बाद है जैन 20, जैन 20 वो कौन है, काटजू, राइट है, कितना है बेटा 850, 650 हो गया, अभी इधर 850, गॉट इट। चलो तो ये सब अपना क्या हो गया, पूरा परचेज हो गया, और तो कुछ है नहीं, बस टोटल कर लो इसका, फिर गेट द टोटल। सो बेटा टोटल कर लिया, सो 3300, दिस इज व्हाट टोटल परचेज फॉर द मंथ, ठीक है। चलो अभी आ जाओ नेक्स्ट अपना सेल्स बुक कर लेते। सेल्स बुक में फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका रिकॉर्ड करेंगे कौन से डेट पे, विच डेट, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सी इन सेल्स बुक January 2 sold goods to Sain, that is 400, so sales book, so come on let's record it, Jan 2, January 2 sold goods to Sain, so party name is what, Sain, right hai, so Sain, and the amount of goods is 400, ठीक है। ऐसे जितना भी है सेल्स सब रिकॉर्ड कर लेते हैं, ऑल क्रेडिट सेल्स स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं और कितने हैं अपने पास। तो 1 हो गया अपना सेल्स, उसके बाद और है अपना रमेश का, ये भी सेल्स हो गया बेटा, सोल्ड गुड्स टू रमेश 250 का। देन नेक्स्ट अपना
सोल्ड गुड्स टू रॉय 11 जैन सोल्ड गुड्स टू रॉय, अमाउंट इज व्हाट 800, ये भी हो गया अपना सेल्स बराबर। उसके बाद सोल्ड गुड्स, देखो सोल्ड गुड्स टू राम जैन 13 सोल्ड गुड्स टू राम दैट इज 300 बराबर है। यस वेरी गुड बालकृष्ण, ठीक है सोल्ड गुड्स टू राम ये भी सेल्स है। देन नेक्स्ट अपना सोल्ड गुड्स टू भटनागर, ये भी आपका सेल्स है सोल्ड गुड्स टू भटनागर ओके। फिर आपका सोल्ड गुड्स टू भटनागर भी हो गया। देन सोल्ड गुड्स टू धीरेन, ये भी आपका सेल्स है ठीक है राइट। भटनागर धीरेन और है क्या कुछ, दैट्स इट। सो अपने पास इतने सेल्स है 1 2 3 4 5 और एक तो पहले रिकॉर्ड कर लिया आपने 6 बराबर है। चलो सो आ जाओ दिखा दो स्टेप बाय स्टेप। सो जैन 2 डन, फिर उसके बाद नेक्स्ट है अपना जैन 3। जैन 3 में किसका है रमेश, अमाउंट कितना था अपना 250। देन जैन 3 के बाद नेक्स्ट है अपना जैन 11, वो किसका है रॉय का, अमाउंट ऑफ सेल इज व्हाट 800 राइट। देन जैन 11 के बाद अपना क्या है जैन 13 राम, जैन 13 राम एंड द अमाउंट इज व्हाट 300 राइट। एंड देन नेक्स्ट जैन 18, जैन 18 इज रिलेटेड टू, मतलब वो किसको है, किसको सेल किया, पार्टी का नाम है भटनागर। भटनागर उसका कितना बेटा 750 बराबर है 750। एंड देन जैन 22, जैन 22 धीरेन, ठीक है धीरेन है और अमाउंट ऑफ सेल्स है 260 ठीक है। चलो हो गया, टोटल सेल्स निकालना, टोटल सेल्स फॉर द मंथ विल बी व्हाट, टोटल कैलकुलेट कितना आ रहा है बताओ, 400 250 प्लस 800 प्लस 300 प्लस 750 प्लस 260 कितना आ रहा है, ओके वेरी गुड प्राथमी 2760, यस वेल डन बेटा 2760 2760 दैट्स इट, यस वेरी गुड धरुण, वेल डन गौरव, परफेक्ट। चलो ये भी हो गया, सेल्स बुक भी डन। अभी आ जाओ नेक्स्ट अपना कौन सा है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न बुक है, आ जाओ परचेज रिटर्न बुक पे जरा देख लो ट्रांजैक्शन, सी द ट्रांजैक्शन। चलो परचेज रिटर्न बुक में आ जाओ, क्या क्या अपने पास देख लेते हैं परचेज रिटर्न में। परचेज रिटर्न में सबसे पहले रिसीव गुड्स रिटर्न बाय सेम, ये तो सेम को तो आपने सोल्ड किया तो सेल्स रिटर्न है। परचेज रिटर्न देखने का, रिटर्न गुड्स टू सुरेश दिख रहा है पहला, ये आपका परचेज रिटर्न है, सुरेश से खरीदा था, सुरेश से आपने परचेज किया था अभी रिटर्न कर दिया था चेक, तो परचेज रिटर्न। फिर उसके बाद नेक्स्ट अपना बॉट गुड्स रिटर्न गुड्स टू नरेश, देखो रिटर्न गुड्स टू नरेश, नरेश से भी आपने परचेज किया था, अब नरेश को क्या किया आपने रिटर्न कर दिया, तो परचेज रिटर्न। फिर उसके बाद आपका और कुछ है क्या देख लो, हाँ रिटर्न गुड्स टू काजू, इसको भी रिटर्न कर दिया 275 को, काजू से भी परचेज किया था ना रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। तो 3 परचेज रिटर्न है अपना, ठीक है। तो चलो दिखा देते हैं स्टेप बाय स्टेप, आ जाओ। सो फर्स्ट वन आपका जैन 10 पे था, पहला रिटर्न जैन 10, किसको रिटर्न किया, पार्टी का नाम मतलब सप्लायर कौन था सुरेश, अमाउंट है 100। देन नेक्स्ट जैन 17, किसको रिटर्न किया नरेश, अमाउंट है 150। देन नेक्स्ट है अपना काजू जैन 31, ठीक है। तो काजू है और उसको कितना बेटा 275, दैट्स इट।
यही 3 है, बस टोटल कर लो। टोटल फॉर द मंथ कितना आ जाएगा, टोटल परचेज रिटर्न फॉर द मंथ 100 150 प्लस 275 दैट इज 525, दैट्स इट। ठीक है, चलो अभी सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का देख लो। सेल्स रिटर्न में आ जाओ, सेल्स रिटर्न में देखते जरा। चलो तो सेल्स रिटर्न में अपने पास देखते हैं कितने आइटम्स है सेल्स रिटर्न में। हाँ ठीक है, चलो तो सेल्स रिटर्न में सबसे पहला रिसीव गुड्स रिटर्न बाय सेन, सेन को सेल किया था ना, अब रिटर्न हो गया, पहला फर्स्ट सेल्स रिटर्न। सेकेंड, रॉय रिटर्न्ड अस गुड्स, मतलब हमने सेल किया था रॉय को, देख रहे हो रॉय को सेल किया है ना आपने, सोल्ड गुड्स टू रॉय, उसने रिटर्न कर दिया, तो ये सेकेंड सेल्स रिटर्न हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 आइटम हो गए अपने, 2 ट्रांजेक्शन अपने आ गए। फिर उसके बाद भटनागर, भटनागर रिटर्न्ड अस गुड्स, मतलब भटनागर को सेल किया था ना आपने, ये देखो सोल्ड गुड्स टू भटनागर, उसने भी रिटर्न कर दिया, तो दिस इज आल्सो सेल्स रिटर्न। एंड धीरेन रिटर्न अस गुड्स, धीरेन को भी आपने सोल्ड किया था, देख रहे हो, सोल्ड गुड्स टू धीरेन, उसने भी रिटर्न कर दिया, मतलब 4 सेल्स रिटर्न है अमाउंट के साथ। ठीक है, तो चलो आ जाओ, दिखा दो फटाफट। सो पहला सेल्स रिटर्न आपका स्टार्ट हो रहा है क्या, Jan 8। तो पहला रिटर्न किसने किया था अपने को, सेन। ठीक है, अमाउंट है 50 रुपीज। ठीक है, सेकंड वाला है Jan 12, वो किसने रिटर्न किया बेटा, रॉय ने, राइट है, कितना अमाउंट है 200। नेक्स्ट Jan 12 के बाद Jan 25, वो रिटर्न कौन कर रहा है, भटनागर, भटनागर अमाउंट है 260, राइट है 260। और उसके बाद अपना Jan 29 का धीरे ने, उसका अमाउंट है सेल्स रिटर्न का अमाउंट दैट इज 180। बस टोटल कर लो, टोटल फॉर द मंथ, टोटल सेल्स रिटर्न फॉर द मंथ कितना आ रहा है बताओ। 50 प्लस 200 प्लस 260 प्लस 180 कितना हो गया, 690, बराबर है, कितना हो गया 690, डन। तो ऐसे ही जो भी क्रेडिट रिलेटेड रहेगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, परचेज रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, परचेज, क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स है, रिटर्न्स है, तो वो सब आपको सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, जिसमें परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक रहेगा, और फाइनली टोटल करना है। फाइनली ये भी जो टोटल आएगा सब लेजर में ट्रांसफर हो जाता है, दैट्स इट, गॉट इट, डन।